हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 का आप आई होप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन जर्नी भी सही चल रही होगी। आपको पता है सीजीएल 2026 में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कि सेक्शनल टाइमिंग हो गया। पिछले साल से आपका नया नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड आया है। एग्जाम के पैटर्न में भी जो पिछले ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें भी आपको चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी इन सारी चीज़ों का असर जो है आपको सीधा सीधा जो कट ऑफ है उस पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मन में सोचना होगा कि जो 2026 का एग्जाम है इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है, हम मॉक में कितना स्कोर टारगेट करें ताकि जो हमारा सीजीएल 2026 का प्री का एग्जाम है वो इजीली क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मेरा नाम विकास गुप्ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आया था उसमें अभी का स्टेज ये है कि आपका फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो चुका है। अभी जो एसएससी के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम का टाइम है टायर 1 का, वह अगस्त से सितंबर बताई गई थी। तो अभी आपका जुलाई चल रहा है। ठीक है, जुलाई स्टार्ट हुआ है। अगर इससे हम कंपेयर करें अगस्त और सितंबर को तो लगभग लगभग 2 मंथ्स का समय मैक्स टू मैक्स बचता है। लेकिन ऐसे खबर आ रही है कि आपका जो एग्जाम है, जो प्रीवियस पेंडिंग एग्जाम एसएससी का देखते हुए, हो सकता है कि आपका एग्जाम जो सीजीएल 2026 का है वो थोड़ा डिले हो। तो आप मान के चलिए कि सितंबर में आसपास या सितंबर के लास्ट में ऐसा चांसेस है कि आपका एग्जाम हो जाए। तो आप अपने मन में ये मान के चलो कि आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ्स का समय है। ठीक है, बाकी बात करें दोस्तों सीजीएल 2026 के वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपको ऑफिशियली 12,256 वैकेंसी बताई गई है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली 2026 के एग्जाम में ये लगती है कि आपका जो अच्छा पोस्ट है, जैसे आपको नया आपको मालूम है डबल एओ का पोस्ट, जो लेवल 8 का पोस्ट है, वो इस बार 1-2 साल से नहीं आ रहा था, वो इस बार आया, जो कि 1017 पोस्ट है। ठीक है, लगभग लगभग बहुत ही ज़्यादा है। और लेवल 8 गैजेटेड पोस्ट है, जो कि सिंगल ऐसा पोस्ट है जो आपको एसएससी के एग्जाम से एक गैजेटेड रैंक तक पहुंचाता है। बाकी जीएसटी इंस्पेक्टर जो लेवल 7 का पोस्ट है, आपका एएसओ का पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, एग्जामिनर, पीओ, इन सभी अच्छे पोस्ट की इस बार 12,000 में आप मान के चलो कि लगभग लगभग 6 से 7,000 वैकेंसी आपको लेवल 7 लेवल 8 का पोस्ट का है। ठीक है, तो इससे और भी अच्छी बात यह है कि आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी इन सारे पोस्ट की। तो इस बार सीजीएल 2026 अपने आप में खास कुछ इस बातों से भी बन जाता है, क्योंकि अच्छी पोस्ट और वो भी होम स्टेट के आसपास मिलना बहुत बड़ी बात है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो भी रिपीटर लोग होते हैं वो बार बार एग्जाम इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको अपना होम स्टेट चाहिए होता है, और इस बार वो होम स्टेट लेने का मौका आपके पास बहुत ही बड़ा है। ठीक है, बाकी बात करें दोस्तों, जो हमारा मेन इस वीडियो का मोटिव है एक सेफ स्कोर के बारे में आइडिया लगाने का, तो उसको आइडिया लगाने का सबसे अच्छा मेथड है वो ये है कि जो पिछले ईयर का ट्रेंड है कट ऑफ का वो देखा जाए। तो आप देखोगे एसएससी सीजीएल में 2017 में 126 के आसपास कट ऑफ आई थी। जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ आया था वो 2022 में 114 आया था, और जो सबसे हाईएस्ट 2024 में गया था 153। ठीक है, 114 क्यों गया इसके बारे में आप समझना चाहोगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि कट ऑफ किन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कट ऑफ आपका लेवल ऑफ एग्जाम क्या है उस पर डिपेंड करेगा, उस ईयर वैकेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, बाकी एग्जाम पैटर्न में एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है उस बातों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो अभी लेवल ऑफ एग्जाम है उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो वैकेंसी है उसको कंसिडर करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं। आप लास्ट ईयर देखोगे वैकेंसी का ट्रेंड, तो सीजीएल 2025 में 14,000 वैकेंसी, 22 में 36,000 जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, इसलिए आप देखोगे यहाँ पर कट ऑफ भी है जो यूआर का 114 गया था।
वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। बाकी हम एक वैकेंसी और कट ऑफ का रिलेशन बनाने का कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस ईयर में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है उस ईयर में आपका कट ऑफ भी बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 11,000 वैकेंसी है तो 137 कट ऑफ है। वैकेंसी और कम हुई तो कट ऑफ भी थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर 2024 में ये भी देखने को मिलेगी कि 17,000 वैकेंसी होते हुए भी आपका कट ऑफ जो है 153 गया हुआ है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि इजी एग्जाम था, लेवल ऑफ एग्जाम से ये 2024 का चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर 25 में एक नई चीज़ देखने को मिली कि 14,000 कट ऑफ है, फिर भी आपका कट ऑफ जो है 14,000 वैकेंसी पे कट ऑफ आपका 136 गया हुआ है। तो ये क्यों गया? ये गया आपका नया नॉर्मलाइजेशन के कारण और जो नई पैटर्न है उसके कारण, ठीक है। तो इसके अनुसार हम बाद में एक आपको सेफ स्कोर बताएंगे कि कितना हो सकता है। बाकी बात करें दोस्तों, इस बार जो CGL 2026 में आपको नया इंट्रोड्यूस्ड पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर जो पैटर्न थे उसमें हल्का सा चेंज है, और साथ ही साथ सेक्शनल टाइमिंग भी देखने को मिल रहा है। सेक्शनल टाइमिंग को काउंटर करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आप जल्दी से जल्दी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग में तो समय सफिशियंट है 15 मिनट का, लेकिन रीजनिंग और मैथ में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए जैसे कि आपको बताया, जो पैटर्न है वो कमोबेश प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ट्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए दोस्तों ओसवाल बुक्स की तरफ से CGL 2016 से लेकर 2025 तक का प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर का एक बुक है, जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्व आंसर मिल जाता है, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। इसमें अच्छे से आपका अच्छे शिफ्ट जो भी हैं उसका आपका एवरी ईयर वाइज सोल्व पेपर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ट्रेंड वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन सारे शिफ्ट का आपको सोल्व पेपर मिल जाएगा इस बुक में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हो, ताकि आपका प्रैक्टिस और बेटर हो सके। आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जो बात हो रही थी CGL में सेफ स्कोर की, तो देखिए इस पर जो की फैक्टर रहने वाला है आपका सेक्शनल टाइमिंग, नया वेंडर, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। साथ के साथ कंपटीशन भी इस बार जो है 28 से 30 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, और वैकेंसी भी आपका मॉडरेट मान के चलो 12,000 के आसपास है। अगर इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करें तो आप देखोगे कि सब्जेक्ट वाइज हम मैक्स टू मैक्स कितना टारगेट कर सकते हैं CGL 2026 में। तो आप मान लो अगर कोई जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, रीजनिंग में 42 से 46, अगर पेपर सही आता है, कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, जैसे कि आपको लास्ट ईयर कंप्यूटर में देखने को मिल गया था, अगर उस टाइप का चेंज नहीं होता है जो नॉर्मल पैटर्न से आ रहा है, तो 42 से 46 रीजनिंग में आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी आप 44 से 48 टारगेट किया जा सकता है। मैथ में चूंकि आपको टाइम कम मिलेगा तो इससे क्या है 36 से 42 आप मान के चलो कि आप टारगेट कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आपको पता है कि कितना भी आप पढ़ लो सारा सोल्व आप नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें भी 26 से 34 टारगेट कर सकते हो। ये मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखकर मानोगे तो आप ये समझो कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ नहीं बोलूँगा, एक्सपेक्टेड जो आपको सेफ स्कोर ट्राई करना चाहिए वह UR के लिए आपको 140 से 145, EWS के लिए 136 से 141, OBC के लिए 134 से 139, SC के लिए 118 और ST के लिए 108। इन सारे स्कोर को आप टारगेट करोगे। इसके लिए आपका सेफ स्कोर मान के चलो 150, 147, OBC में 145, SC में 128 और ST में 118। ये आपको टारगेट करना है। आई डोंट थिंक ये आप अचीव कर पाओ नहीं कर पाओ वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप UR से हो तो 150 प्लस आप टारगेट करके चलो, ताकि आपका जो कट ऑफ आपका 30 भी जाए 40 भी जाए तो आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हो।
इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो जो भी इस वीडियो में मैंने बताया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंटेंट हमारा कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।